तो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर? देखिए, असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है। 5 अप्रैल को कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। आरोप लगाया कि सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। उनके पास विदेश में प्रॉपर्टी है, लेकिन हलफनामे में यह जानकारी छिपाई गई है। वोटिंग से ठीक पहले गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस ने सनसनी मचा दी। इस आरोप पर हिमंत बिस्वा शर्मा भड़क गए। आरोपों को झूठा बताते हुए पवन खेड़ा पर तगड़े एक्शन लेने की बात की। और आज ही असम क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पवन खेड़ा के घर पहुंच गई। पुलिस, असम पुलिस ने बताया कि वो पवन खेड़ा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन पवन खेड़ा घर पर मिले नहीं। इधर पवन खेड़ा असम पुलिस के सामने नहीं आए, उधर सीएम हेमंता ने कह दिया कि पवन खेड़ा भाग गए, लेकिन उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। सुनिए सीएम हेमंता कैसे पवन खेड़ा पर फायर हो रखे। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस पहुंची। वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पवन खेड़ा पाताल में छुप जाएंगे तब भी असम की पुलिस नहीं छोड़ेगी। इधर सीएम हेमंता ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। उधर पवन खेड़ा के हैदराबाद में होने के दावों की पुष्टि करने वाली कुछ तस्वीरें आई। दावा है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक सफेद रंग की गाड़ी में पवन खेड़ा दिखे। वो मीडिया के कैमरों से नजर बचाते दिखे। देखिए, एक दावा है कि हैदराबाद में उनका एक घर है, उस लोकेशन से वो निकले और किसी अज्ञात लोकेशन पर चले गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या असम पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा भाग रहे हैं? हैदराबाद से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। असम में 9 अप्रैल को चुनाव है और उसके अंतिम क्षणों में अभी हम देखेंगे तो एक तरीके से एक पासपोर्ट युद्ध छिड़ गया है। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं बंजारा हिल्स से। ये है निवास पवन खेड़ा जी का। यहाँ से वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकलते हुए हमें दिखे। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरा ने उन्हें अपने उन पे नज़र रखने की कोशिश की, पर तभी अपने गाड़ी में, अपने कार में वो छुप कर जाते हुए दिखाई दिए। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पवन खेड़ा चले गए। यानी हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि गाड़ी में ये जो झुका हुआ शख्स दिख रहा है, ये हमारे रिपोर्टर का दावा है कि पवन खेड़ा थे। उन्होंने कैमरा देखा तो ऐसे झुककर वहां से चले। लेकिन असम के सीएम कह रहे हैं कि पवन खेड़ा कहीं भी छिप जाए, बचेंगे नहीं। आप देखिए कि कैसे हेमंता बनाम पवन खेड़ा का जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इधर असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई तो उधर कांग्रेस भी सीएम हेमंता की शिकायत लेकर चुनाव आयोग और ईडी पहुंच गई। सीएम हेमंता की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली शिकायत चुनाव आयोग को दी गई है। आरोप लगाया गया है कि सीएम हेमंता ने पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मामले की पूरी जांच भी की मांग की है। सीएम हेमंता की शिकायत लेकर कांग्रेस ईडी के पास पहुंच गई। सीएम हेमंता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई। यानी कांग्रेस ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब जवाब में हेमंता बिस्वा शर्मा ने एफआईआर कर दी, उनकी पत्नी ने एफआईआर कर दी, पुलिस पहुंच गई पवन खेड़ा को पकड़ने, तो अब कांग्रेस जो है वो ईडी और इलेक्शन कमीशन तक जा रही। यानी कांग्रेस ने वोटिंग से ठीक पहले असम के सीएम को रेस से बाहर करने का दांव चला और इसलिए सीएम हेमंता का पारा चढ़ा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दे, लेकिन साथ में वो कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक सीएम की कुर्सी पर बैठे, उनका गुस्सा हो सकता है, उनके एक्शन की बातें हो सकती हैं, लेकिन गाली गलौज करना ये कहां का हिसाब है बॉस? ये डोनाल्ड ट्रंप वाला हिसाब है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे और गाली दे रहे हैं। आप अग्रेशन के साथ अपनी बात रख रहे हैं, वो समझ में आ सकता है, आपका गुस्सा समझ में आ सकता है, आप पुलिस का एक्शन चाह रहे हैं, आप एफआईआर कर रहे हैं, समझ में आ सकता है, लेकिन गाली गलौज देख करके आप अपनी ही बात को हल्का कर रहे हैं। सीएम हेमंता की बातों पर कांग्रेस कह रही है कि यह सीएम का डर दिखा रहा है, उनको तो सफाई देनी चाहिए, लेकिन मामले को दबाने के लिए पुलिस भेज रही है। उधर असम की पुलिस कह रही है कि उसने तो पवन खेड़ा के घर से कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस अपने साथ 2 लैपटॉप, एक मोबाइल और एक पेन ड्राइव ले गई। सुनिए असम की पुलिस क्या बता रही है। केस हैज बीन रजिस्टर्ड
in crime branch police station Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But sir, electronic devices have been seized. where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. Have any devices been seized, sir? Have any devices been seized? असम पुलिस कह रही है कि उन्हें पवन खेड़ा के घर से कुछ सबूत मिले, वो पवन खेड़ा को जल्द पकड़ लें। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो इस मामले को पवन खेड़ा से आगे ले गए। वो दावा करने लगे कि यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा। सुनिए एक बार। पाताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। सीएम हेमंता ने तो राहुल गांधी को भी लपेटने की बात कह दी। उधर कांग्रेस कह रही कि इन सबसे वो डरने वाले नहीं। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो हमारा रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटक दी। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि विदेश मंत्री तो बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, तो इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय को स्थिति क्लियर करनी चाहिए। इस पर सीएम हेमंता कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पागल जैसी बात कर रहे हैं। वो सबको पागल बुलाने लग गए। कह रहे हैं कि विदेश मंत्री क्या कांग्रेस का दामाद है क्या? सुनिए एक बार। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? सीएम हेमंता कांग्रेस लीडरशिप पर फुल फायर हो रखे हैं। उधर कांग्रेस नेताओं ने भी हेमंता पर बैक टू बैक हमले किए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हेमंता बिस्वा शर्मा से उन सवालों का जवाब देने को कहा जो दुबई में परिवार के नाम प्रॉपर्टी और अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी को लेकर पूछे गए। आगे भूपेश बघेल ने लिखा कि सवालों का जवाब देने के बजाय पवन खेड़ा के घर में असम और दिल्ली पुलिस को भेजना बताता है कि बीजेपी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। असल में पूछताछ तो हेमंता और उनके परिवार से होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्ट बीजेपी तानाशाही का नंगा नाच करके भ्रष्टाचार को ढकना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पवन खेड़ा को पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिक सवाल पूछने पर अरेस्ट करने के लिए पुलिसकर्मियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के सीएम परेशान, हताश और घबराए हुए हैं। यह प्रोसेस के तहत नहीं हो रहा है, यह स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने लिखा कि असम पुलिस प्राइवेट सेना बन गई है। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि जिन 3 पासपोर्ट की बात पवन खेड़ा कर रहे थे उसको लेकर क्या खबर आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर? जैसे जंगल राज हो दिल्ली में, कानून का राज न हो। कल मुख्यमंत्री जी, पत्नी भक्त मुख्यमंत्री जी आसाम के, उन्होंने कहा मैं टेढ़ा कर दूंगा और सारे काम छोड़ के आसाम की पुलिस गुवाहाटी से चल के दिल्ली पहुंच जाती। ये हम आज़ाद भारत में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानून का राज है। अरे भाई आप FIR दायर करिए, इन्वेस्टिगेट करते, हमको मौका देते, हम आपको तथ्य देते। सीएम हेमंता और कांग्रेस के बीच चल रहे इस भयंकर बवाल के पीछे पवन खेड़ा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 प्रॉपर्टी है, अमेरिका में शेल कंपनियों में हिस्सेदारी है। सुनिए 5 अप्रैल को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने क्या कहा था।
जिसको लेकर इतना बवाल मचा है। फिर इन आरोपों का सच क्या निकल रहा है वो भी बताऊं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भुइयां शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। पवन खेड़ा ने पहले तो यह आरोप लगाया कि असम के सीएम की पत्नी के पास यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट है। लेकिन यह बात कहने के तुरंत बाद उन्होंने यूएई का नाम लेते हुए कहा कि हेमंता की पत्नी के नाम से यूएई का गोल्डन कार्ड है। यानी पहले पासपोर्ट कहा, फिर गोल्डन कार्ड पर आ गए। अब पासपोर्ट अलग चीज होती है और यूएई का गोल्डन कार्ड अलग चीज होती है। इसी को लेकर सीएम हेमंता की पत्नी ने कांग्रेस को लपेट दिया, क्योंकि पवन खेड़ा के आरोपों के अगले दिन यानी 6 अप्रैल को असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सवाल पूछे कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास दुबई का गोल्डन वीजा है। गौरव गोगोई ने पूछा कि क्या गोल्डन वीजा इंडियन पासपोर्ट पर है। इस पर सीएम हेमंता की पत्नी ने जवाब दिया कि यह देखना बहुत दिलचस्प है कि 24 घंटे के अंदर आप इजिप्ट के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा से, यूएई के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा से, इंडियन पासपोर्ट पर, माफ कीजिएगा, इजिप्ट के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा से इंडियन पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा पर आ गए। यानी सीएम की पत्नी ने सवाल उठा दी कि कांग्रेस अपने ही आरोपों को लेकर कंफ्यूज है। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि सीएम की पत्नी भारतीय हैं या नहीं है यह भी साफ नहीं, जबकि गौरव गोगोई पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास दुबई का वीजा इंडियन पासपोर्ट पर है या नहीं है। तो दोनों आरोपों में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना बॉस। इसी पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस की पाकिस्तान के किसी सोशल मीडिया ग्रुप से गलत जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाए गए। जो पासपोर्ट दिखाए गए वो फोटोशॉप का कमाल है, किसी और के पासपोर्ट पर उनकी पत्नी की तस्वीर चिपका दी गई और इसीलिए वो फायर हैं। वो डंके की चोट पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं एफआईआर कराती, वो क्यों नहीं कोर्ट जाती। जिस आदमी पर आरोप है कि वो झूठ बोल रहा है वो डंके की चोट पर एफआईआर कर रहा है। वो कह रहा है मैं तो कानूनी एक्शन लूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और जो कह रहे हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है वो कुछ नहीं कर रहे। सीएम हेमंता की पत्नी पर 3 देशों का पासपोर्ट होने का आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा की मुश्किल बढ़ती दिख रही, क्योंकि 3 में से जो एक पासपोर्ट इजिप्ट का है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों का दावा है कि इजिप्ट के पासपोर्ट को लेकर पवन खेड़ा ने जो दावा किया था उसे इजिप्ट की सरकार ने ही फेक बता दिया। इजिप्ट के दूतावास ने बताया कि जो पासपोर्ट दिखाया गया वो किसी और के नाम पर है, उस पर हेमंता की पत्नी की तस्वीर और नाम चिपकाया गया। इन आरोपों को सीएम हेमंता की पत्नी ने भी फेक बता दिया। सुनिए वो क्या कह रही हैं, फिर बाकी पासपोर्ट के बारे में बताता हूं। How do you see these charges, ma'am? Today, if I ask you, you being an Indian citizen, is it possible to have 3 passports being an Indian citizen per sec? And if you see all the Pakistan, my birth date is coming somewhere, I don't know, around 1996 or where they have, and totally it has been checked. It is a forged document and everybody is congratulating me. यानी रेनिकी भुइयां शर्मा कह रही हैं कि सब फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए आरोप लगाए गए। अब आपको बताता हूं कि यूएई वाले पासपोर्ट और गोल्डन वीजा का चक्कर क्या है, ये होता क्या है। दरअसल यूएई विदेशी नागरिकों को लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीजा देता है, जिसे गोल्डन वीजा कहा जाता है। जो लोग यूएई में बड़ा निवेश करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को 5 से 10 साल के लिए गोल्डन वीजा दिया जाता है। अगर आप निवेशक हैं तो यूएई में आपको कम से कम सालाना 63 लाख का टैक्स देना होगा।
जहां तक यूएई के पासपोर्ट का सवाल है तो विदेशी नागरिकों को यूएई का पासपोर्ट मिलना लगभग नामुमकिन जैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिस देश का जितना मजबूत पासपोर्ट होता है उतना ही विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट मिलना कठिन होता है। सितंबर 2025 में यूएई का पासपोर्ट का ग्लोबल रैंक में नंबर 1 था बॉस। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां का पासपोर्ट मिलना दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है। इसके अलावा यूएई का पासपोर्ट तब मिलता है जब यूएई की नागरिकता मिलती है, और नागरिकता मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको यूएई के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होती है। यूएई की नागरिकता सिर्फ रूलर्स एंड क्राउन प्रिंसेस, कोर्ट ऑफिसर्स, ऑफिसेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और नॉमिनेशन के जरिए कैबिनेट की मंजूरी पर मिलती है। तो अगर यह कहा जा रहा है कि भाई हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी जो है उनके पास यूएई का पासपोर्ट है, तो सवाल उठता है कि ये इतना मुश्किल है पासपोर्ट मिलना, वो उनको मिल कैसे सकता है? संभव ही नहीं लगता। और गोल्डन वीजा के लिए कुछ निवेश करना जैसे नियम भी हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई सवाल उठा रहे हैं कि अगर सीएम की पत्नी के पास गोल्डन वीजा है तो क्या उनके पास दुबई में प्रॉपर्टी भी है? पवन खेड़ा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनके पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी है। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि प्रॉपर्टी ओनर के तौर पर सीएम की पत्नी का नाम लिखा है, लेकिन इसे लेकर सीएम हेमंता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ऑनलाइन उस प्रॉपर्टी की डिटेल डाल रहे हैं, और सर्च किया तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर दिख रही। इसी को लेकर सीएम का दावा यह है कि कांग्रेस ने फर्जी दस्तावेज दिखाए और वो पूरे अग्रेशन में कह रहे हैं कि भाई साबित करो ना कि भाई ये प्रॉपर्टी जो तुम दिखा रहे हो मेरी है। जिस कंपनी की बात कही गई उसके लिए भी कहा जा रहा था कि भाई 3 दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी। तो अभी तक जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें पवन खेड़ा फंसते दिख रहे हैं।